Conjunction now. See, in your book, there are two questions given related to conjunction, that is joining words, we can say. Okay, that is page number 54. On page number 54, question number 2, and page number 55, question number 4. These two questions are given of joining words, related to joining words, right? So, but before starting, let us know about something about joining words. इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम, ठीक है? So, this video, I am going to tell you about the use of and but. Okay. In the next video, I will tell you the use about because, so, and or. Because and so. In this video, I am going to tell you the use of and, but, and or. Okay. So, use of and. For knowing to know the use of and, we should know first. Let us see some examples. We will understand after that. ओके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड मतलब जो एक वर्ड या सेंटेंस को जोड़ते हैं, दोज द वर्ड्स द विच जॉइन इधर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज यू एंड. गीता एंड रीटा. सी दो गर्ल्स हैं यहाँ पे, टू गर्ल्स आर देयर. रीता गीता, गीता रीता. ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करने के लिए, सेम एक साथ प्रोनाउंस करने के लिए, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा ना गीता रीता, नहीं ना. तो व्हाट वी वुड से गीता गीता एंड रीटा. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में अगर दो नेम एक साथ आ रहे हैं, सिर्फ ओनली टू नेम्स, अगर टू नेम्स एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे हम उनके बीच में क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे. गीता एंड रीटा. अगर टू से ज़्यादा आ रहे हैं तो स्टार्टिंग वालों के बीच में कॉमा लग जाता है, एंड लास्ट के टू जो नेम्स होते हैं उनके बीच में क्या लगता है? एंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गीता एंड रीटा. तो होप समझ आया आपको फर्स्ट यूज एंड का, नेम्स इन बिटवीन द नेम्स ऑफ टू पर्सन्स. ओके, नेक्स्ट इज इसी गीता एंड रीता. Next is cow and calf. Similar things but different names, right? Like cow का बच्चा कौन? calf. So इनके बीच में हम किसका यूज़ करेंगे? cow and calf. Okay. Next is like two similar things. अगर दो इंसान सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइप का, या दो चीज़ें सेम हो रही हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? दोनों सेंटेंसेस के बीच में एंड का यूज़ करेंगे. ठीक है, if two similar things are happening then we will use and in between. Okay, the sentences. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? like see here, the boy is singing. यहाँ पे जो लड़का है वो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है. the girl is singing, लड़की भी है गाना गा रही है. तो हम इन दोनों को ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ा awkward लगता है बोलना. the boy is singing, the girl is singing. इसलिए हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ बोलेंगे. क्या? दोनों का इज सिंगिंग, दोनों में सेम है ना, जो सेम चीज़ें हैं यानी कि सिमिलर थिंग्स हैं वो हम लास्ट में लिखेंगे. तो ठीक है, तो द बॉय एंड द गर्ल, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया? एंड. और क्योंकि दो हो गए, एक से ज़्यादा के लिए, एक के लिए इज़ यूज़ करते हैं ना, वन के लिए, एंड वन से ज़्यादा के लिए, देन मोर देन वन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर. राइट, द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग, गाना गा रही हैं वो दोनों. कौन? लड़का भी और लड़की भी, दोनों क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं. बोथ आर सिंगिंग. तो द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग. तो इससे हमें क्या पता चलता है? एंड किसके लिए यूज़ होता है आपका? सिमिलर थिंग्स के लिए. ठीक है, एक सेम काम कर रहे हैं तो कोई. आई होप आपको समझ आया होगा एंड का यूज़. नेक्स्ट इज आपका बट का यूज़ ऑफ बट. सी हियर टू सेंटेंसेज आर देयर. द स्काई इज़ क्लाउडी, इट इज़ नॉट रेनिंग. स्काई क्लाउडी है तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कि वहाँ पे रेन होगी, बारिश होगी. बट यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे तो उल्टा सन निकला हुआ है. राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं. तो जब चीज़ ऑपोजिट हो रही है, सिमिलर नहीं, सिमिलर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? एंड. ऑपोजिट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑपोजिट सिचुएशन के लिए बट. व्हाट वुड बी द सेंटेंस हियर? द स्काई इज़ क्लाउडी बट इट इज़ नॉट रेनिंग. स्काई क्लाउडी है लेकिन बारिश नहीं हो रही. बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का मतलब होता है और.
ठीक है। और जो होता है वो सिमिलर चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और बट जो है वो डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्काई क्लाउडी है लेकिन बारिश नहीं हो रही। अगर यहाँ पे होता इट इज़ रेनिंग, ठीक है, नॉट नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या लगाते एंड, क्योंकि दोनों सिमिलर, बारिश तब कब होती है जब बादल होते हैं, तो सेम रिलेटेड हो गई ना एक दूसरे से चीज़ें, तो वहाँ पे एंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ सनी डे एंड हॉट। अब सनी क्या होता है, सनी डे जो होता है वो कब आता है आपका, राइट, जब भी सन होता है तो हॉट भी होता है डे, राइट। सो इसीलिए हमने क्या यहाँ यूज़ किया, यहाँ पे इट इज़ अ सनी डे एंड इट इज़ हॉट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, एंड। जैसे मैंने आपको बताया था इट इज़ अ क्लाउडी डे बट इट इज़ नॉट रेनिंग था ना, तो अगर वहाँ पे नॉट नहीं होता तो हम लिख सकते थे इट इज़ अ क्लाउडी डे एंड इट इज़ रेनिंग, क्योंकि क्लाउड का और रेन का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, तो सेम चीज़ें हो गई वो, तो नॉट आने की वजह से क्या हो गया, वो अपोजिट हो गया। तो समझ आया ना एंड और ऑट में डिफरेंस, एंड और बट में डिफरेंस। एंड जो है वो सिमिलर सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किया जाता है, सिमिलर सिचुएशंस रिलेटेड, एंड बट इज़ यूज्ड टू इन डिफरेंट सिचुएशन रिलेटेड सेंटेंसेस, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल वन मोर इज द बॉय इज सिंगिंग द गर्ल इज डांसिंग। तो मैंने आपको कुछ देर पहले एक सेंटेंस दिया था, द बॉय इज सिंगिंग गर्ल इज सिंगिंग, दोनों सिंग कर रहे थे, सेम सिचुएशन थी, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, एंड। द बॉय इज सिंगिंग एंड द गर्ल इज सिंगिंग, तो मैंने क्या यूज़ किया था, द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आई एस आएगा, ठीक है, द बॉय इज़ आई एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। द बॉय इज़ सिंगिंग बट द गर्ल इज़ डांसिंग, लेकिन गर्ल क्या कर रही है, डांस, दोनों का अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इज़ आएगा, आई एस इज़, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द बॉय इज़ सिंगिंग एंड बट द गर्ल इज़ डांसिंग, लेकिन गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है, अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बट। अगर गर्ल भी सिंग कर रही होती तो हम क्या करते, द बॉय एंड द गर्ल इज आर सिंगिंग, ओके, दोनों क्या कर रहे थे, सिंग। तो आई होप आपको एंड और बट का यूज़ समझ आया। एंड आपका सिमिलर सेंटेंसेस के बीच में यूज होता है, और बट आपका डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट एंड अपोजिट सिचुएशंस वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आपका बट यूज़ होता है, ठीक है। एंड लास्ट इज यूज़ ऑफ और। इस वीडियो के लिए लास्ट हम सो और बिकॉज का यूज़ भी करेंगे हम। और का यूज़ किस लिए होता है, और का मीनिंग आपको पता है, यानी हमें चूज़ करना है एनी वन। जब हमें चूज़ करना हो कोई एक, तो हम किसका यूज़ करते हैं, और वी यूज़ और व्हेन वी हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ में से ए वन का चूज़ करना। राम विल गो, श्याम विल गो, राम जाएगा, श्याम जाएगा, ठीक है, दोनों को नहीं भेजना है, तो दोनों में से किसी एक को भेजना है, सेंड करना है, जाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, और। राम और श्याम विल गो, या तो राम जाएगा या तो श्याम, ठीक है, राम और श्याम में से कोई एक जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, और का यूज़ किस लिए होता है, चूज़ एनी वन। ईदर सीता और गीता विल प्ले द गिटार, या तो सीता गिटार प्ले करेगी या तो गीता। इधर और इधर के साथ भी हमेशा और का यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर और के बीच में कोई नाउन आ जाता है, और इधर के साथ हमेशा क्या लगता है, और, नीदर के साथ नॉर, और इधर के साथ और, ठीक है। या तो सीता जाए गिटार बजाएगी या तो गीता, दोनों नहीं बजाएंगी। अगर दोनों के लिए कहते तो हम लिखते सीता एंड गीता विल प्ले द गिटार, सीता और गीता गिटार प्ले कर रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चूज़ करना है, वी हैव टू चूज़ ओनली वन, सो व्हाट वी विल से, सीता और गीता विल प्ले द गिटार, या तो सीता गिटार बजाएगी या तो गीता की गिटार बजाएगी। तो तीनों का यूज़ समझ आया। एंड का यूज़ होता है टू जॉइन टू सिमिलर वर्ड्स, दो सिमिलर वर्ड्स को यूज या सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट टू जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंसेस या टू डिफरेंट सिचुएशन रिलेटेड सेंटेंसेस, दो डिफरेंट सिचुएशन वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड और इज़ यूज टू चूज़ एनी वन, और किस लिए यूज़ होता है, चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एंड का मीनिंग होता है और, बट का मीनिंग होता है लेकिन, और ओ आर और का मीनिंग होता है या।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप ये वीडियो देखिए अच्छे से। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी अभी आपको, जो आपको हैंड टू हैंड 5-10 मिनट्स में 5 to 10 मिनट्स में आंसर करने हैं। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।